सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। ओम तमेव माता तुम ओम तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। ओम 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 ओम। संसार में सर्वप्रथम मूल मंत्र, सर्वप्रथम हमें जीवन देने की क्षमता साकार रूप में केवल एक ही ध्वनि है, जिसको हम ओ आ से शुरू करते हुए ओम कहते हैं। ओम। तो इसलिए हमें संसार में कोई भी काम करना हो, चाहे वो भौतिक स्तर पर हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पर शुरुआत हो और मध्य हो और फिर प्रकृति में उसका अंत हो, उसके लिए केवल मात्र ओम की ध्वनि ही सार्थक है। इसके बिना अगर हम ध्यान लगाते हैं, पदार्थों का उपयोग करते हैं और जब भौतिक स्तर पर और कोई कार्यशैली में रहते हुए धन बटोरते हैं, सत्ता में आते हैं, तो वो सारी की सारी व्यवस्थाएं काल अपनी ग्रिप में लेते हुए उनको खा जाता है। ये एक ऐसा तथ्य है, एक ऐसा सत्य है जिसको कोई भी नहीं बदल सकता। इसलिए मैंने अपने जीवन में ये खोज करते हुए इसका निचोड़ निकाला है कि ओम की ध्वनि ही हर क्षेत्र में साक्षात है। हालांकि ओम की ध्वनि भी काल में गूंजती है, क्योंकि प्रकृति तो काल है, लेकिन काल में घूमते हुए ही ये हमें काल से मुक्त कर देती है। काल से परे प्रकृति की जहाँ सीमा खत्म होती है, वहाँ तक ले जाने में सक्षम है। और जब ये उस अवस्था तक ले जाती है जहाँ प्रकृति की धारा संपन्न हो जाती है और आध्यात्मिकता की धारा शुरू होती है, वो हमारे शरीर में आज्ञा चक्र है। द बॉर्डर बिटवीन नेचर एंड सोल इज आज्ञा चक्र। तो इसलिए इसके अलावा कितनी भी विधियां बताई जाएं, जब तक हमारी ऊर्जा आज्ञा चक्र नहीं पहुंचती मूलाधार से उठकर, तब तक हम प्रकृति की पकड़ को, काल की पकड़ को पीछे नहीं धकेल सकते। इसलिए काल की पकड़ से निकलने के लिए हमें ओम नाम अक्षर की ध्वनि का उच्चारण करना है।
मैंने पहले ही बता दिया, चाहे भौतिक स्तर पर हो चाहे ध्यान की विधि हो, उसके लिए ओम का उच्चारण जरूरी है। कब तक जरूरी है? जब तक हम आज्ञा चक्र का जो द्वार है उसको चीरते हुए आगे नहीं निकल जाते। और उसके बाद फिर ओम की ध्वनि शांत हो जाती है, सोहम की ध्वनि शुरू हो जाती है। जो मैं ध्यान की दूसरी विधि में बताता हूँ, पहली विधि में 20 मिनट का उच्चारण ओम बताता हूँ, जो हमें आज्ञा चक्र तक ले जाते हुए आगे दूसरी उसकी जो विधि है मैं बताता हूँ, ओम सो अहं ओम मैं हूँ। तो ये दूसरी विधि है आज्ञा चक्र के आगे की, जो शांत भाव में है। तो इसको जब हम करते करते अपनी ऊर्जा को बड़े सहज भाव से, शांत भाव से उसको ऊपर ले जाते हैं, ओम की ध्वनि करते हुए और ओम सोहम ओम करते हुए, तो हम कहाँ तक चले जाते हैं? सहस्त्र दल कमल तक। फिर एक समय आता है जब हम सहस्त्र दल कमल से, जिसको टॉप ऑफ त्रिकुटी भी कहते हैं, वहाँ हमारी ऊर्जा दूसरे बॉर्डर को क्रॉस करती है, जहाँ से आगे सत्यलोक और फिर परम धाम का जो यूरिडिक्शन है वो शुरू हो जाती है। तो उस थर्ड स्टेज के लिए मैं बड़े सरल भाव से बताता हूँ। जब हम उस स्टेज में चले जाते हैं तो फिर ओम सो हम ओम भी छूट जाता है और ओम का उच्चारण भी छूट जाता है। वहाँ से फिर अनहत नाद ध्वनि और प्रकाश एक पूरी स्लेट के रूप में हमारे समक्ष रहती है। फिर वहाँ से हमारा ऑटोमेटिक ध्यान लगता है। तो ये तीन जो मैं विधियाँ बताता हूँ, जो तीन स्थितियाँ हैं हमारे शरीर में, तीन अवस्थाएं हैं हमारे शरीर में, इनको हमने स्वयं ही अंदर से अनुभूत करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसके बारे में कि आपको कैसे पता चलता है? जब आपको भीतर से ध्वनि सुनाई देती है, जब आपको भीतर से प्रकाश दिखता है। तो ये कोई भी दूसरा आदमी नहीं बता सकता है, केवल आप बता सकते हैं, या फिर अपने गुरु जिसने आपको ये इसकी दीक्षा दी है उससे चर्चा कर सकते हैं। तो अनुभूति स्वयं की होगी, चर्चा गुरु से जरूर कर सकते हो, ताकि आपका आगे का मार्ग जो है वो गाइडलाइन के रूप में गुरु आपका मार्ग प्रदर्शन करते हुए आपको उस परम धाम तक पहुंचाने में प्रेरणा देता रहे, ताकि आप अपनी यात्रा को मैं हूँ कौन? आत्मा, इसका अनुभव और अनुभूति अपने भीतर से कर लें। जब ऐसा करने में आप सक्षम हो जाते हैं तो अभ्यास के तौर पर फिर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन फिर भी चूँकि प्रकृति आपके सराउंडिंग घूम रही है, शरीर प्रकृति में है, तो फिर इसको शुरुआत में तीनों क्रियाओं को कर लेना चाहिए थोड़े थोड़े समय के लिए, और उसके बाद शांत बैठ जाना चाहिए। इसलिए जब तक जीवन है तब तक हम अगर उस अंततः एक बहुत बड़ी जो परम आत्मा है, एक विराट आत्मा है, उससे ही जुड़े रहें, और उससे क्या जितनी ऊर्जा चाहिए होती है वो ऑटोमेटिक आती है। फिर उस ऊर्जा से हम उसको प्रकृति में तरंगों के द्वारा छोड़ते हुए जो पूरे विश्व स्तर पर परिवर्तन लाने का जो मेरा लक्ष्य है, जो मैं कहता हूँ अध्यात्म विचारक क्रांति, तो उसकी नींव डलते हुए संसार के अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। जैसे देखिए अब भारत में ये जो सनातन की चर्चा आज चल रही है, तो अभी इसकी तो ये सिर्फ शुरुआत है एक प्रतीक के रूप में। तो जब प्रतीक के रूप में कोई होगी तो उसका वृक्ष भी जरूर फल तो होगा, लेकिन हमें उसके पीछे अपने लिए कोई भी स्वार्थ ना रखते हुए अपने कार्य को करते रहना है। क्यों कि परमात्मा का अर्थ क्या है?
जिसके द्वारा प्रकृति में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, प्राण योग, अध्यात्म योग, मनोयोग, बुद्धि योग, ये जितने भी संकल्प, विकल्प, निर्विकल्प, ध्यान, समाधि, ये सारी प्रकृति की विधियां हैं। तो इन विधियों से हम अपने आप को मुक्त करते हुए एक ऐसे सच खंड आनंद, जहाँ शांत वातावरण है, जहाँ कंप्लीट ब्लिस है, आनंद है, वहाँ ना कोई प्रश्न है, ना उत्तर है, ना तेर है, ना मेर है, ना ग्रंथ है, ना प्रतीक है, ना मंत्र है, ना जंत्र है, ना तंत्र है। वहाँ कौन है? देयर आई एम, ओनली आई एम, ओनली आई एम। तो वो मैं ही हूँ वहाँ। उस अवस्था को ही कहते हैं मुक्त अवस्था, जिसको मोक्ष या मुक्त कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। वो वही अवस्था है। वो हर इंसान को अंततः एक दिन लेनी है, लेकिन शुरुआत करेंगे तो उस अवस्था में जाएंगे। तो जितने भी ये स्नान वगैरह कराए जाते हैं, जितने भी तीर्थ स्थल जहाँ भी हैं, भारत में हों, कहीं बाहर हों, वो केवल मान्यता तक, आपकी परंपरा तक सीमित हो सकते हैं। वो प्रतीक के रूप हैं सारे, सत्य नहीं है। सत्य आपके भीतर है। आपको अपने भीतर से ही ऊर्जा को, जो प्रकृति में रिलेटिव ट्रुथ है, जुड़ा हुआ सत्य है, और उसके बाद एक आत्मतीय शक्ति है, उसके बाद परमात्मा है। तो इनसे सारा हमें ज्ञान हो जाता है भीतर से, तो हम जान जाते हैं। जो ज्ञान हम भीतर से अपने अनुभव के आधार पर, अपनी अनुभूति के आधार पर प्राप्त करते हैं, वो असली ज्ञान है। बाकी प्रेरणा, इशारे, प्रतीक, ये तो सब बाहरी मसला है, ये आंतरिक मसला नहीं है। आंतरिक स्वयं का मसला है। स्वयं से मिलना है, स्वयं से बात करनी है और स्वयं को जानना है। तो जब हम ये सारी खोज के बाद जान जाते हैं, तो फिर हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। स्वयं वो भ्रमित हो सकता है, हम भ्रमित नहीं होंगे। क्यों? कि हमने सच को जाना है अपने अनुभूति, अनुभव के आधार पर, और प्रत्यक्ष में आत्मबोध करते हुए, अपने आप को साक्षात करते हुए। तो इसलिए साक्षात क्या है? स्वयं को जानना, स्वयं को देखना, स्वयं में ही रहना। और आत्मबोध क्या है? आत्मा का ज्ञान होना। तो ये सारी बातें हमें भीतर से ही समझ जाती है। लेकिन हमें रोज जो 24 घंटे हैं दिन रात में, वो 24 घंटे में से 4 घंटे हमने अपने साधना में बैठना है। चाहे हम परिपक्व भी हो जाएं, फिर तो कभी भी बैठें ना बैठें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी दूसरों को बताने के लिए सत्संग का फैलाव करना चाहिए। क्योंकि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो फिर साक्षात करने के लिए हमें प्रत्यक्ष में इस जो मानव जातीय है उसको प्रेम की परिभाषा, अहिंसा परमो धर्म की परिभाषा समझाएगी। ऐसे तो आपका हर जितने भी धर्म है एक दूसरे को काटने और बांटने में लगे हैं। इसलिए एक कब होंगे? जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सारे अपने कल्टों को छोड़ते हुए एक मानवता के कल्ट में आएंगे। मानवी ही हमारा एक कल्ट है, मानवी ही हमारा एक जमात है, और मानवता हमारा धर्म है, और लक्ष्य हमारा रूहानियत, आध्यात्मिकता है। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कई ग्रंथों से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे जीवन का अनुभव है, जो मेरे जीवन की खोज है, उसके आधार पर बता रहा हूँ। इसलिए इन शब्दों को काटने की, इन शब्दों को गलत करने की किसी की भी क्षमता नहीं है। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। मुझे ना तो किसी से कोई स्तुति बटोरनी है, ना मुझे निंदा बटोरनी है, ना मुझे किसी की प्रसिद्धि लेने के लिए किसी को ये कहना है मैं हूँ, दैट्स ऑल। और मैं सदैव कहता हूँ मानना नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना है। मैं भी जो कहता हूँ उसे मानना नहीं है। मैं जो कहता हूँ उसे जानना है, पहले करना है फिर जानना है। जिस दिन करने के बाद तुम जाग जाओगे, जान जाओगे, फिर
आपको क्या अनुभूति होती है, आपको क्या भीतर से ज्ञान प्राप्त होता है, वो खोज के आधार पर जानिए और फिर उसकी बात अपने दृढ़ निश्चय से, संकल्प से और अपनी आत्मतीय शक्ति के साथ डंक की चोट पर हर उसको बताना है जो भ्रमित है, जो अंधेरे में डूबा हुआ है, जो जहाँ तथाकथित मान्यताओं में फंसा हुआ है या परंपराओं में फंसा हुआ है। क्यों कि ये सारे प्रतीक हैं, इशारे हैं। हमने इशारों और प्रतीक तक नहीं रहना है, हमने एक बहुत बड़ा इशारा जो है वो भीतर से होता है, उसको जानने की ज़रूरत है। तो सत्संग की वाणी यही कहती है, उसका मूल मंत्र है ओम, जिसका उच्चारण अभी हम करते हैं। ओ जो ओम का उच्चारण हमने किया, इसी तरीके से जैसे हमने रीढ़ की हड्डी को सीधे बैठते हुए अपने सुखासन में बैठ के ऐसे ही सबको करना है। जो उच्चारण हमने किया उसी प्रकार आप सबको करना है। तो ये इसकी प्रथम विधि है जो मैंने पहले भी चर्चा की, जो प्रत्यक्ष में भी आपके समक्ष रखी है, इसको करना है। अब इसके बाद जो अगली विधि है उसकी मैं चर्चा करता हूँ। मैंने बताया है आपको कि संसार में सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करना है। आपको चाहे कोई भी कार्य करना हो दुनिया का, किसी भी स्तर पर, फिर उसके बाद आप आगे जो मर्जी कह लीजिए, सर्वप्रथम ओम, उसके बाद आप जिसको जानते हैं, मानते हैं, वो आपकी इच्छा है। सब पूरे विश्व का जो इष्ट है वो ओम की ध्वनि है। पूरे विश्व का, देवी देवताओं का, इंसान का, सबका जो इष्ट है वो ओम नाम अक्षर की ध्वनि है। इसलिए मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से आपको बता दिया कि ओम कितना सार्थक है, इसकी क्या महत्ता है। इसकी ध्वनि से प्राण वायु, इसकी ही ध्वनि से हमारी जीवन की जो गति है वो आरंभ हुई है। हम सब की, पूरे विश्व में, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, हर एक की। और दूसरी विधि है, मैंने कहा शांत भाव में बैठना है। ओम सो अहं ओम, मैं हूँ कहना है, और फिर मुंह में कहना है, शांत भाव में कहना है। ध्यान सदैव आपने आज्ञा चक्र या इसके ऊपर ही रखना है। तो इसलिए अब हम
ओम सो अहम ओम मैं हूँ, ये ध्यान की विधि करते हैं शांत बैठकर, हिलना नहीं है। तो शांत भाव में ओम सोहम ओम कीजिए, मुंह में ध्यान आज्ञा चक्कर में रखिए। ध्यान आज्ञा चक्र में ओम सोहम ओम मैं हूँ।
और दूसरी विधि संपन्न होती है ध्यान की, जिसमें ओम सोहम ओम मैं हूँ शांत भाव में इसको कहा गया है, कहना है। और अगली ध्यान की विधि है, इसमें कुछ भी आपको ना उच्चारण करना है, ना शांत कोई शब्द बोलना है, केवल बैठना है रिलैक्स होके और अपने भीतर की अनाहत नाद ध्वनि को सुनना है और प्रकाश जो ज्ञान ध्यान की विधि है उसे अनुभूति करते हुए शांत बैठना है। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर और आज्ञा चक्र में रहे। ओम ओम ओम। तो तीनों विधियाँ इसकी संपन्न होती हैं। पहली जिसमें उच्चारण है ओम का 20 मिनट का, और दूसरी ओम सोहं ओम मैं हूँ शांत भाव में, और तीसरी फिर 20 मिनट की है। केवल शांत बैठना है, ध्यान भ्रिकुटी में आईब्रो को ऊपर रखना है और फिर उसमें शांत भाव में अनुभूति करनी है। ये ध्यान की तीनों विधियाँ जो जिसमें उच्चारण शांत ओम सोहम ओम मैं हूँ, और तीसरा बिल्कुल कंप्लीट शांत, ये सार्थक रूप में पूरे विश्व के लिए ही तीन विधियाँ हैं ध्यान की। क्यों? उन तीनों में प्राण बाजू साधी जाएगी, जीवन साधा जाएगा, ध्वनि साधी जाएगी, और जब जीवन साध गया तो हमारे जीने का मकसद हल हो जाता है। ये हमारे लिए लोक में और परलोक में दोनों में हमारे जीवन को साथ देती हैं, जिसके द्वारा हम मुक्त हो जाते हैं। तो जब तक हम अपनी अध्यात्म विचारक क्रांति को
इस दुनिया में लाने के लिए हमें यही ध्यान की 3 विधियां करनी हैं। तभी जाकर मानव ये समझ पाएगा कि मैं केवल मानव हूँ और मानवता मेरा धर्म है, जिसके द्वारा वैर विरोध राग द्वेष द्वंद्व भाव जैसी जितनी भी शक्तियाँ यहाँ पनप रही हैं प्रकृति में, वो लीन हो जाएंगी और मानव एक स्वच्छ मानव के रूप में, महामानव के रूप में विकसित होता हुआ अपना जीवन गुजारेगा। और ये जो स्वर्ग धरती, जो लोग कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ लोक, यही धरती वैकुंठ लोक है, यही धरती स्वर्ग है। यही धरती को नरक बना दिया जाता है स्वार्थों के कारण, राग द्वेष के कारण, अपने मोह क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण। तो इसलिए इन सारी बातों से मुक्त होने के लिए हमें ध्यान की विधियाँ हैं जो मैं बताता हूँ। यही विश्व स्तर पर सार्थक विधियाँ हैं, क्योंकि ओम की ध्वनि ही पूरे विश्व को रचना के लिए साक्षात है। संसार में बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग तर्क वितर्क कुछ भी दें, उसका कोई मायने नहीं रहता है। तर्क वितर्क से हम उस परलोक को नहीं साध सकते जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। मानवता में एकता लाने के लिए हमें तर्क वितर्क से आगे आना पड़ेगा। मानवता को एक करने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रथाओं से, भिन्न भिन्न बातों से आगे आना पड़ेगा। जो भिन्न भिन्न प्रथाएं मान्यताएं जो भी हैं, ये तो मौसम पर निर्भर करती हैं। कभी किसी और के जन्मदिन पर किसी महापुरुष की जो उसका सेलिब्रेशन किया जाता है, उसके कारनामों का, उस पर आधारित है। इनका हमारे मुक्ति से कोई लेन देन नहीं है। ये तो केवल एक प्रतीक है, ये एक मौज मस्ती मज़ा है, इसको लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कीजिए। लेकिन हर मानव का आने का रास्ता एक है, जाने का रास्ता एक है। लेकिन जो बीच का समय है, उस बीच के समय में हम अपने आप को साध लें तो जीवन अच्छी तरह से बीत जाता है। संसार में इंसान ने क्या दुख किसको कहते हैं? जीवन का आना, जीवन का जाना, जन्म का लेना, जन्म का फिर मरना, ये भी दुख हैं। और जरा बुढ़ापा व्याधि कोई भी दिक्कत हो, ये सारे दुख की वजह हैं। तो इनको सहते हुए, इनमें आनंद भाव में से सहते हुए हम जब इनसे आगे निकल जाएंगे तो ये सारे दुख जो हमें परेशान करते हैं, उस परेशानी को बड़े आनंद में निभाते हुए हम इनसे आगे निकल जाएंगे। ये तभी संभव होगा जब हम स्वज में ठहरेंगे। ये तभी संभव होता है जब मानवता के दुख दर्द को हम अपना दुख दर्द मानेंगे, क्योंकि हम सब मानव हैं और हम सब का दुख दर्द एक जैसा है। इसलिए ईश्वर परमात्मा भी हम सब का एक जैसा है, दो नहीं हो सकते। अलग अलग जगह बांटने से हम परमात्मा को नहीं बांट सकते, हम ज़मीन को भी नहीं बांट सकते। लेकिन इंसान की यहाँ जो पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करने की प्रणाली है, वो सारी की सारी स्वार्थ पर, पदार्थ तक ही सीमित है। इसलिए इन सारी बातों से निकलने के लिए हमें ध्यान की विधि ओम मूल मंत्र के रूप में जो ऑटोमेटिक इस धरती पर आया है, उसे करने की जरूरत है। ओम